और सबको दिखाऊंगा कि इतने बड़े घर में रहने वालों लोग की सोच कितनी छोटी होती है। ओ, हो गया तुम्हारा भाषण? मिल गई तसल्ली? चल, अब यहां से चला जा। मेरे ही घर में आकर मुझे ही धमकी दे रहे थे। दरअसल बात यह है कि मैं छोटे लोगों पर हाथ नहीं उठाता, मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं, वरना इतना लंबा चौड़ा भाषण तू दे नहीं पाता। आउट। जा रहा हूं मैं, लेकिन तुम लोग एक बात याद रखना, तुम लोगों की किए की सजा बहुत जल्द मिलने वाली है। तू भी ना, क्यों पंगा लिया तूने इससे? वो हमें छोड़ेगा नहीं। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता वो आई हमारा, तू चिंता मत कर। देख, बहुत भूख लगी है, जा जल्दी से खाना लगा। करेले की सब्जी बनाई ना तुमने? मुझे वो सब्जी जरूर देना। इस मानव की बात सुनकर जबान कड़वी हो गई है, और मैंने सुना है कि कड़वा ही कड़वे को काटता है। जा जल्दी से खाना लगा। बच्चों को सब बताना पड़ेगा, पता नहीं उसके रास्ते में क्या होगा। मानव देशमुख, अब बहुत मजा आएगा। वहीनी, मेरा नीला सूट कहाँ रखा है? देख, तेरी अलमारी में होगा। अच्छा ठीक है। वहीनी, आई ने तुम्हें बताया ना कि आज हमारे घर पर गिरीश महादेव आने वाले हैं? गिरीश महादेव? अरे बाबा, हमारे दादा के गैराज के मालिक। तुम्हें पता है, बहुत अच्छे इंसान है वो। दादा को तो एकदम अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। हाँ, एक बार शायद मेरी मुलाकात हुई शादी के वक्त, इन्होंने मिलवाया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम उनसे पहले से ही मिल रखी हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ उनकी बेटी श्रावणी भी आ रही है। पिछले 5 साल से ना वो हॉस्टल में पढ़ रही थी, अभी उसकी पढ़ाई खत्म हुई है तो आज ही शाम को वापस आई है वो। तो 100 बातों की एक बात ये है वहीनी कि तुम्हें उन लोगों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाना है। जरूर बनाऊंगी, और सिर्फ अच्छा खाना नहीं, बहुत खास खाना बनाऊंगी उन लोगों के लिए, ताकि जब वो यहाँ से जाए तो उन्हें इस घर की सारी बातें याद रहे। वहीनी, तुमसे एक बात कहूँ? हाँ? दादा ना बहुत ही लकी है। क्यों? क्योंकि उन्हें तुम जैसी बीवी जो मिली है, जो सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि हमारे इस घर के बारे में भी सोचती है। क्या? हाय तू क्या बोल रही है ये? मानो को सब पता चल गया। हाय अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हाय कायतरी कर, तू खुद सोच ना। अब क्या सोचूं? मैं कोई सोचने की मशीन नहीं हूँ ना, जो बटन दबाया और आंसर निकल आया। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। और तुझे पता है मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मेरे 2 बच्चे, एक तू है जो लापरवाह है और दूसरा अजीत जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है। अब तो क्या जरूरत थी मानो से फिर से उलझने की? ये तो ना आप बहन मुझे मार हो गया है। लेकिन भाई वो बैल इस बार सिर्फ उसे नहीं मुझे भी मारने वाला है। हाँ? मतलब है मेरा कि भाई इस बार अजीत खुद तो डूबेगा और मुझे भी ले डूबेगा। भाई अगर विनोद को पता चल गया ना तो वो भाई मैं तुरंत फोन करते। मंजू, कल ऑफिस से जल्दी आ जाना, मानव कहीं जाना है। विनोद, वो सब कैसे कब? क्या कह रही हो तुम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विनोद वो फोन आया था वहां से। हाँ हाँ आया था, हम सबको बुलाया है।
लेकिन विनोद वो मैं। देखो मंजू, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन विनोद मेरी बात तो सुनो तुम। क्या सुनूं? तुम हमेशा से ऐसे करती हो। अरे तुम इस घर की बहू हो, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारियों को मुझे हमेशा नए सिरे से याद दिलाना पड़ता है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुम्हें चलना पड़ेगा किसी भी हालत में। लेकिन विनोद इस सब में मेरा क्या दोष है? दोष? अरे मैंने तुम्हें कहां दोष दिया? देखो मंजू, अगर पूजा में तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो वह मानव के घर वाले क्या सोचेंगे? पूजा? हाँ, कल मानव के यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा है और उसी के लिए अर्चू का भी फोन आया था। क्या बोल रही थी वो? फोन आया था तो? अरे और क्या बोलेगी, वैसे भी हम कल वहां जा रहे हैं ना, तो बाकी की बातें वहीं करेंगे। लेकिन याद रखना, कल तुम जल्दी घर आना, हम सब लोग साथ में जाएंगे। वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी बस। हे देवा, इसका मतलब अब तक मानव ने कुछ नहीं बताया है। लेकिन आज नहीं तो कल वो जरूर बताएगा। तब क्या होगा? हे बप्पा, जब मेरी किस्मत तूने बनाई थी तब क्या गुस्से में था? अरे रोज कोई ना कोई झमेला खड़ा होता है। देवा, संभाल बाबा आगे। तुझे अर्चना से बदला लेना था, तूने ले लिया। उसकी बहुत सारी बदनामी हो गई, उसे बुरा सा बुरा ससुराल मिल गया। बस हमें और क्या चाहिए? अब वो और उसका नसीब। बाकी के पैसे क्या कहते हो, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे बाबा के काम आएंगे। I mean, उनके शौक पूरे करने के काम आएंगे। अजीत को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, ये तो तय है। लेकिन मैं डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इस मसले के साथ अर्चना और उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और बदकिस्मती से अजीत भी उसी परिवार का एक हिस्सा है। जब उन्हें अजीत की करतूत पता चलेगी, उन सभी के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। इसलिए मुझे पहले अर्चना और उसके मायके वालों से बात करनी होगी। एक बार उनकी हाँ मिल जाए, फिर मैं उस अजीत को तो